देखिए, बाबरी मस्जिद में और यहाँ में बहुत फ़र्क है। बाबरी मस्जिद में तो पूजा पाठ नहीं होती थी, वो केवल एक खंडर रह गया था। यहाँ तो 5 वक्त नमाज होती है भाई। और यदि आपके पास में मैन पावर है, कार्यकर्ता हैं, तो आपको तैयारी करनी चाहिए कायदे से। पुलिस का बड़ा प्रबंध किया गया है। जो हिंदू महासभा और 4 जो संगठन हैं, उन्होंने कॉल दिया था कृष्ण की जो आइडल हैं उनका जल अभिषेक करने का आज के दिन, यानी कि 6 दिसंबर के दिन। हम आपको आज दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या हालात हैं। फिर कहते हैं कि साहब मंदिर तोड़ के मस्जिद बना ली गई, फिर बीच में कहते हैं कि नहीं साहब ये हमारे मंदिर में ही उन्होंने मस्जिद को शक्ल दे दी। फिर कभी कहते हैं कि साहब ये जो है इसकी जो स्ट्रक्चर है वो हमारी खिलाफ है। वो खुद ही तय नहीं कर पाते कि उनको मुकदमे में अपने क्या कहनी है। यहाँ की परिस्थिति को देखते हुए, सतर्क दृष्टि रखने के लिए, अलर्ट रहने के लिए पूरे शहर में फोर्स का डिप्लॉयमेंट भारी मात्रा में किया गया है। तो मथुरा में जिस तरीके की सिचुएशन है इस वक्त, आप देख सकते हैं कि पुलिस पीछे प्रशासन लगाया हुआ है। और ये जो एरिया है, मैं अपनी सहयोगी सुमेधा को कहूँगा कि वो आपको दिखाएं। यहाँ पर किसी को भी मीडिया के अलावा आने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर बीजेपी के नेता, वीएचपी से जुड़े नेता और ये जो राइट विंग ग्रुप है, जिस तरह से हैशटैग को ट्विटर पे ट्रेंड पे लाया जा रहा है कि हम मथुरा आएंगे, माखन वहीं खाएंगे, माखन वहीं चढ़ाएंगे, इस तरीके की चीज़ें को बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पर हमने ईदगाह के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे बात करी, पुलिस प्रशासन से बात करी और जो माहौल यहाँ पर बन रहा है उससे जुड़े कई सवालों के जवाब जानने की कोशिश करी। लाख कोशिश हमने की पर ये नगर छूटता नहीं। दूर एक बस्ती बसाए हैं तुम्हारे शहर में। लाख कोशिश तुम करो फिर भी भुला सकते नहीं। प्यार के 2 गीत गाए हैं तुम्हारे शहर में। ये मेरा जीवन रहा है और वही प्यार के गीत अभी गाता हूँ। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी, मैंने ये देखा कि 2 धर्म स्थल एक दूसरे से गले मिल के खड़े हुए हैं। इधर से अजान की आवाज़ बुलंद होती है, उधर से भजन कीर्तन। दोनों आवाज़ें, दोनों नहीं हज़ारों आवाज़ें एक दूसरे से गले मिलती हुई, हवा में एक दूसरे से मिलती हुई, ब्रह्मांड को चीरती हुई अल्लाह ताला के दरबार में, खुदा के दरबार में, भगवान कृष्ण के दरबार में कह लीजिए, राम के दरबार में कह लीजिए, पहुंचती हैं। और उन सब आवाज़ों का, उन सब दुआओं का सिर्फ एक मकसद होता है, एक उद्देश्य होता है, और वो ये है कि हमारी नगरी में, भारतवर्ष में, हमारे देश में सुकून, शांति और इत्मीनान बना रहे। जब मैं इन 2 स्थानों से निकलकर बाहर की तरफ लौटा तो मुझे देखा कि यहाँ पर लोगों में, हिंदुओं में, मुसलमानों में एक दूसरे के प्रति एक अजीब सी प्रेम भावना है। और कभी ऐसा मुझे देखने में, पिछले 50-55 साल से मैं यहाँ पर हूँ, कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि हमारे 2 भाई, एक तरफ हिंदू एक तरफ मुसलमान, आपस में लड़ रहे हों या अपशब्द कह रहे हो। मैंने नहीं देखा बिल्कुल। मैंने तो ये देखा है कि त्यौहार के मौके पर, आए दिन के मामलों में वो दोनों एक दूसरे से घुल मिलकर बातें करते हैं। त्यौहार तो यहाँ के कमाल है भाई। ईद जब होती है तो ईदगाह से नमाज पढ़ के जब हमारे मुसलमान भाई आते हैं, मालूम होता है आधा शहर हिंदू भाइयों का उनसे गले मिलने के लिए वहाँ पहुँच गया है और इंतज़ार करते हैं देर तक, जब तक सारे मुसलमान भाई न चले जाएं वो नहीं जाते। गले मिलेंगे, सेवइयाँ खाएंगे, मुबारकबाद, मुबारक मुबारक की आवाज़ लगेगी। ये होली दिवाली में भी ऐसा ही है। और दूसरे भाई, राम की बारात, कृष्ण की झांकियाँ बगैर हमारे मुसलमान भाइयों के पूरी हो ही नहीं सकती। सजावट का काम वो करेंगे
बाजे का काम वो करेंगे, गीत वो गाएंगे और नाचेंगे भी वही। ऐसा समा बांध देते हैं इन अवसरों पर, तो मालूम होता है कि इन दोनों में कोई भेदभाव है ही नहीं। और मैंने खुद देखा है उनमें कोई भेदभाव नहीं है। 6 दिसंबर के लिए तो मैं समझता हूँ जिन लोगों ने मुकदमे किए हैं उन्होंने एक तरह से पब्लिसिटी हासिल करने के लिए, क्योंकि जनाधार कोई है नहीं उनके पास, बहुत बड़ा संगठन नहीं है उनके पास, उनकी बातें लीगली सही हैं, जो कोर्ट में उन्होंने आवेदन किए हैं वो बाद में निर्णय होता रहेगा। 6 दिसंबर को आकर जो उन्होंने कॉल किया है हिंदू महासभा ने जलाभिषेक करने का ईदगाह परिसर में, या एक वो हैं वृंदावन के संत देव मुरारी बापू, उन्होंने एक ट्रस्ट गठित कर लिया था, उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। उन्होंने भी कहा था हम आ रहे हैं मार्च करके। एक कोई नारायणी सेना है लखनऊ की, मनीष यादव हैं, वो 4-5 लोग हैं। तो जो कॉल किए हैं इन पे, यदि सेना नहीं है आपके पास, नारायणी सेना नाम तो है, यदि आपके पास 10-20-50 हज़ार लोग हैं तो समझ में बात आती है, मगर वो केवल मैं समझता हूँ ये प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए इन्होंने ये कॉल किया है और उन्होंने वापस भी ले लिया। जो प्रशासन का जो स्टेप है, इतनी फोर्स है, ये बेईमानी लग रही है मुझे, ये दुरुपयोग है मेरी दृष्टि में। तो इतने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सब ने अपने कॉल वापस ले लिए और समय से पहले ले लिए, 3 दिन पहले ले लिए। तो मथुरा में कोई ऐसा कारण नहीं है, कोई अशांति होगी, ऐसा कुछ नहीं। कोर्ट ने भी उनको उनकी बातों को कई बार खारिज किया कि भाई अपनी जो मुद्दा है, आपने कहीं पिटीशन दायर कर दिया तो उस पिटीशन की लाइन पर जाएंगे आप, उस पिटीशन से हट के बार बार लेकर ऑन करने के लिए और धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए ये जो है 2022 और 2024 के चुनावों की तैयारी की जा रही है। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.